की सियासत से। सोचिए कैसा हो कि एक क्रिकेट टीम की दो बैटिंग लाइनअप हो और किसी खिलाड़ी को पता ही ना हो कि मैच खेलेगा कौन, या एक फिल्म की दो स्टार कास्ट हो और किसी कलाकार को पता ही ना हो कि रोल करेगा कौन। ना तो क्रिकेट में ऐसा संभव है और ना ही फिल्मों में, लेकिन राजनीति की पिच पर सियासी घमासान की बॉक्स ऑफिस पर हिट रही समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में ऐसा संभव है। चुनाव आने पर हर पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, लेकिन राजनीति की पिच पर सियासी घमासान की बॉक्स ऑफिस पर हिट रही समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में ऐसा संभव है। चुनाव आने पर हर पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें एक नहीं दो लिस्ट जारी हो गई है। एक लिस्ट सीएम अखिलेश यादव ने जारी कर दी है और दूसरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने। नतीजतन शिवपाल और अखिलेश फिर आमने सामने हैं और पार्टी के नेता कंफ्यूज हैं। अखिलेश चाहते हैं कि सरकार उनके चेहरे पर चली है, चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो उम्मीदवारों का चेहरा उनकी पसंद का क्यों ना हो। लेकिन शिवपाल को लगता है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये उनका अधिकार है कि वो तय करें कि चुनाव में कौन उतरेगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव दूर की कौड़ी भी देख रहे हैं कि 2017 में क्लीन इमेज से अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की कुर्सी पर भी दावेदारी पेश करने की जमीन तैयार हो जाएगी। खैर, वो तो दूर की कौड़ी है। पहले आपको दिखाते हैं कि मौजूदा मामला कहां अटक रहा है। पहले वो चेहरे देखिए जो अखिलेश की कैंडिडेट लिस्ट से गायब हैं और जो शिवपाल के करीबी हैं। तो आपको वो चेहरे दिखाते हैं। पहला चेहरा देखिए, मुख्तार अंसारी का है। प्रोफाइल इनका क्या है? मऊ से विधानसभा सीट से विधायक है। आरोप इन पर हत्या के हैं, लूट के हैं, कई मामले उन पर लगे हुए हैं और हत्या और अपहरण और लूट के कई मामले उन पर चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। तो इसलिए इनके चेहरे को लेकर अखिलेश जो है वो संतुष्ट नहीं है। अखिलेश की लिस्ट में इनका नाम नहीं है। दूसरा नाम अफजल अंसारी का है जो कौमी एकता दल के अध्यक्ष हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और इन पर भी हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। तो अखिलेश की लिस्ट से इनका भी नाम गायब है और अखिलेश चूंकि एक क्लीन इमेज पेश करना चाह रहे हैं, इसलिए इन लोगों को उन्होंने अपनी लिस्ट में जगह नहीं दी। तीसरा नाम जिस पर जो कि अखिलेश को पसंद नहीं, अतीक अहमद का नाम है जो कि पूर्व सांसद हैं फूलपुर से। हत्या और अपहरण और जबरन वसूली के कई मामले हैं, समाजवादी पार्टी दल से आते हैं। तो अखिलेश की लिस्ट में इनका भी नाम नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश ने एक सर्वे भी कराया है जिसमें जो अभी मौजूदा मंत्रिमंडल में नेता थे उनको लेकर लोगों की राय क्या है और जो विधायक थे उनको लेकर लोगों की राय क्या है, और जिनसे लोग संतुष्ट नहीं थे ऐसे कम से कम 35 नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को अखिलेश ने अपने 403 उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह नहीं दी है। अब इसी को लेकर मामला जो है वो शिवपाल और अखिलेश के बीच ठन गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको बताएंगी कि इस लिस्ट के अलावा तस्वीरों में भी साफ दिखता है। 24 अक्टूबर की ये तस्वीर है जिसमें मंच पर अखिलेश और शिवपाल भिड़ गए थे। शिवपाल ने अखिलेश के हाथ से माइक छीन लिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए 5 नवंबर की है जब कार्यक्रम हो रहा था समाजवादी पार्टी का, और उसमें लालू प्रसाद यादव ने कोशिश की थी कि शिवपाल और अखिलेश साथ दिखें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो और ये लंबी फहरिस्त है इनके बीच जो बीते 4 महीने से लड़ाई चल रही थी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते हुए कुछ सवाल उठते हैं और वो सवाल जो आज हम उठा रहे हैं वो आपके सामने है कि क्या यूपी चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल के बीच फिर से टकराव होने जा रहा है, क्योंकि पहले हो चुका है और कहीं ना कहीं सुलह कराई गई थी मुलायम सिंह यादव की तरफ से। अगर अखिलेश बगावती हो रहे हैं तो क्या मुलायम सिंह उन पर कार्रवाई करेंगे? अखिलेश की बगावती होने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो पार्टी अध्यक्ष तय करते हैं, फिर अखिलेश ने अपनी तरफ से लिस्ट क्यों जारी की? क्या समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से बीजेपी या बीएसपी में से किसी को फायदा हो सकता है? यह भी बड़ा सवाल है। और चौथा सवाल कि क्या समाजवादी पार्टी की लड़ाई स्क्रिप्टेड है? कुछ लोगों को लगता है ये जानबूझकर हो रहा है ताकि सारा मीडिया अटेंशन जो है वो समाजवादी पार्टी पर बना रहे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री हैं। रितु सिंह हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं और हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं जो इस पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। अनुराग सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि शायद ही किसी पार्टी में ऐसा होता होगा जहां पर दो लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हो जाए। ये स्थिति क्यों बन रही है और किसकी लिस्ट चलेगी? देखिए, अभी आपने बताया कि दो लिस्ट अल्टीमेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी लिस्ट नेताजी को दी है और नेताजी को जो लिस्ट उन्होंने दी है उसमें जैसा आप कहते हैं और हम भी जानते हैं 30-35 लोग ऐसे हैं जिनपे उनको लगता है कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते
और उन्होंने चूंकि फील्ड पे काम किया, वो जानते हैं इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो उन्होंने अपनी लिस्ट एक दी है कि भाई 30-35 लोग जो इलेक्शन नहीं जीत सकते उनको दोबारा से उनके बारे में विचार किया जाए। तो अगर मुख्यमंत्री जी अपनी लिस्ट दे रहे हैं तो इसमें 2 लिस्ट कहां से आ जाती है? जैसे आप कह रहे हो कि 2 लिस्ट हो गई, नहीं, लेकिन 405 कैंडिडेट, सर मुझे बात बताइए, किसी भी पार्टी ज्यादातर तो कॉमन ही होंगे, जैसे मुख्यमंत्री का ये अधिकार होता है सर, और फिर अनुराग जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको शामिल करेगा, वो नाम वो खुद तय कर सकता है, वैसे ही जो प्रदेश अध्यक्ष है ये उनका अधिकार होना चाहिए कि कौन चुनाव में उतरेगा नहीं उतरेगा, ये वो तय करें। क्या अखिलेश बगावत नहीं कर रहे अपनी लिस्ट जो है वो सीधे मुलायम सिंह को भेजकर? देखिए इस पार्टी देखिए इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी है, और नेताजी को फैसला करना होता है। उन्होंने अपनी बात नेताजी के सामने रखी है, उन्होंने पार्टी के उन्होंने बात नहीं रखी है, उन्होंने बाकायदा लिस्ट रख दी है, यानी उन्होंने एक लिस्ट बनाकर ना कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सौंप दिया। बार-बार मुख्यमंत्री को पार्टी दी है, तो उन्होंने लिस्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी है, अपनी बात कही है कि भाई ये कैंडिडेट है, मेरे हिसाब से कैंडिडेट जीत सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो कैंडिडेट जीत सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है। अनुराग जी मुझे ये बताइए कि इसका मतलब अखिलेश यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सरपास कर रहे हैं, वो सीधा प्रदेश अध्यक्ष से बात ना करके कि आपकी लिस्ट में ये नाम जोड़े जाने चाहिए या मेरी तरफ से ये नाम है, वो सीधा मुलायम सिंह यादव के पास जा रहे हैं। तो फिर शिवपाल यादव की जरूरत ही क्या रह गई जब वो कैंडिडेट तक के नाम तय नहीं कर सकते? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सारे फैसले करने होते हैं, और वही पार्टी के हेड है, जबकि समाजवाद में आप जानते हो समाजवादी परिवार का क्या है, मुझे ये बताइए। वो कैंडिडेट तक के नाम तय नहीं कर सकते, तो उनकी भूमिका क्या है? मंच पे अरे कैंडिडेट के नाम तय कर रहे हैं, किसने कहा नहीं कर सकते? ये तो आप मीडिया ने अपने हिसाब से बनाया ना, उन्होंने अपनी लिस्ट दी है नेताजी को। मीडिया ने 2 लिस्ट बनाई ना, वो आपकी पार्टी में बने नेताजी के साथ, चूंकि मुख्यमंत्री भी है, आप ये क्यों भूल जाते हो? नहीं, मीडिया ने नहीं बनाई, लेकिन मीडिया उसको इतना बढ़ा के बोली क्योंकि उन्होंने अपनी लिस्ट दी है, अपनी बात कही है, और अपनी बात कहने को चूंकि अभी मुख्यमंत्री भी है, वो एज ए मुख्यमंत्री उनके पास बहुत काम है। जब वो मुख्यमंत्री के, चूंकि उन्हें पता है कभी मैं ऋतु जी के पास आऊंगा और ऋतु जी से भी इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास लखनऊ जा रहा हूं। अरविंद, ये सवाल 2 लिस्ट का इसलिए उठा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, हर पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष या फिर जो संसदीय दल होता है वो मिलकर उम्मीदवारों का चयन करता है। एक लिस्ट शिवपाल ने बना दी, शिवपाल यादव ने। अखिलेश यादव को कोई दिक्कत थी तो वो शिवपाल के पास जा सकते थे, उन्होंने सीधा एक लिस्ट मुलायम सिंह यादव को सौंप दी, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष को दरकिनार करते हुए सीधा अपनी बात मनवाना चाहते हैं। क्या ये जो लड़ाई दिख रही है वो फिर से एक बार चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान खड़ा कर देगी? सुशांत, डॉक्टर अनुराग भदौरिया को ये कहने में हिचक हो रही है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनको जो है सभी लोगों का, प्रत्याशियों का चयन करने का अधिकार दे दिया जाए। बिल्कुल, और शायद यही कारण है, इस अधिकार को मांगने का काम अखिलेश यादव ने किया है मुलायम सिंह यादव को 403 लोगों की लिस्ट देके, और ये बता दिया कि यही लोग रहेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को अनुराग सिंह भदौरिया नहीं कह सकते क्योंकि वो राज्य मंत्री हैं और उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब लड़ाई जो होगी वो आर पार की लड़ाई होगी, और अब ये तय हो जाएगा कि आखिर टिकट कौन बांटेगा, मुख्यमंत्री कौन रहेगा। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो किसकी तरफ जाएं। अरविंद, मुझे एक बात और बताइए, एक बात और बताइए, क्योंकि आप वहां जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता और नेता है उनके बीच इस वक्त क्या रिएक्शन है कि 2-2 लिस्ट आ गई, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा यही उनको पता नहीं, चुनाव सर पर खड़े हैं, उनका क्या रिएक्शन है? उनका रिएक्शन यह है कि इससे पार्टी में नुकसान हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज बहुत सारे नेता जिनको टिकट मिला है, 175 लोग समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे विधायक जिनको टिकट मिला हुआ है जो लड़ने वाले हैं, अब वो धीरे धीरे पार्टी ऑफिस के कार्यालय के बाहर चक्कर लगाने लगे हैं। उनको लगता है कि हो सकता है उनका टिकट काट दिया जाए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिर पार्टी की क्या हालत होगी। और आज 3 घंटे की मीटिंग हुई है शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव की, वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आखिर इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से निपटा जाए। क्योंकि अखिलेश यादव ने यह दिखा दिया कि 403 की ये लिस्ट हमारी है और इसको लेके आपको फैसला करना है, यानी, और आप अगर उसमें से किसी को काटते हैं
तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि जो कार्यकर्ता है और जो नेता हैं उनको भी नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ने जा रहा है और नहीं लड़ने जा रहा है, और ये तब है जब चुनाव सिर पर खड़े हैं। ऋतु जी के पास मैं आऊं उससे पहले मैं दर्शकों को मायावती की एक बाइट दिखाना चाहता हूं कि मायावती ने इस पूरी लड़ाई पर क्या कहा है और उन्हें क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इनके गठबंधन करने की अंतिम मोहर बीजेपी के कहने पर तभी यहां लगने वाली है जब बीजेपी को ये लगेगा कि सपा व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन करके चुनाव लड़ने से यहां बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है। ऋतु जी, मुझे एक बात बताइए कि मायावती को ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ जो समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है वो बीजेपी के इशारे पर चल रहा है? नहीं, वो मायावती जी को इसलिए लगता है क्योंकि ये जिस तरह की गठबंधन की बातें कर रहे हैं कि शायद हमें फायदा होएगा और हम सत्ता में आएंगे, लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखेंगे तो इन लोगों में जो गुट जो आपस में लड़ाई थी फैमिली की, वो दो गुट बन चुके थे और आज दो गुटों की वजह से इनमें जो आपस में लड़ाई, टिकट की लड़ाई जो आपस में हो रही है, तो ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि ये सत्ता में आने वाले नहीं है। तो दो गुट अगर बने हैं और उनमें लड़ाई हो रही है तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी ने तो कोई गुट नहीं बनाया होगा, लेकिन मायावती जो है वो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है कि बीजेपी के कहने पर यह हो रहा है ताकि फायदा बीजेपी को जाए। नहीं, बीजेपी को फायदा जाएगा या नहीं जाएगा ये एक अलग सी बात है, लेकिन ये इन लोगों की जो लड़ाई है वो सामने लोगों को आज दिखाई दे। जो पहले हम लड़ाई इनको देख रहे थे कि दो गुट आपस में बन चुके हैं और आज ये टिकट के मामले में आप सामने देख रहे हैं कि इन लोगों में इस तरह से तू मैं हो रही है, एक दूसरे का टिकट काट रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है मतलब बिल्कुल लड़ाई है और ये दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं है ना? नहीं है। तो आपकी नेता जो है वो तो कह रही है, तो उस हिसाब से लगता है कि बीजेपी ने स्क्रिप्ट तैयार करके दे रखी है समाजवादी पार्टी को। आप उससे अलग ऋतु जी से पूछिए बीजेपी कहां पे आ गई? वही मैं पूछ रहा हूं, वो जवाब नहीं दे रही है। बताइए बीजेपी कहां है? ऋतु जी से पूछिए इसमें बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी के बारे में बीजेपी कहां से आ गई ऋतु जी? या बीजेपी के साथ सरकार आप बनाएंगी, बीजेपी के साथ हम जोड़ी आप करेंगी और नाम समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ देंगी आप? बन चुके हैं और ये सरकार है, आपने दो बार बीजेपी के साथ बनाई है, उसका जवाब दीजिए ना। आप इधर उधर अनुराग जी, मुझे एक बात बताइए, मायावती बार बार हर बात में बीजेपी को जो लेकर आ रही है, क्या इसका सीधा मतलब यह है कि वो आपको बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं मान रही, वो बीजेपी को बड़ा प्रतिद्वंदी मानती हैं और इसलिए टारगेट पर बीजेपी है, समाजवादी पार्टी नहीं है? देखिए वो अच्छी तरह जानती हैं कि वो हम लोग काम पे वोट मांग रहे हैं, उन्होंने कभी काम किया नहीं है। उनकी जमीन वैसे खिसक चुकी है, वैसी वो परेशान है। अब परेशान होने के नाते वो हमारा नाम कैसे लेंगी? क्योंकि अगर उनकी सरकार के बाद हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने क्या करके दिखाया है मायावती जी जानती है, इसलिए मायावती जी को हमारा नाम लेने के लिए 20 बार सोचना पड़ेगा। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया था वो सभी जानते हैं। हमने डेवलपमेंट किया, उनका डेवलपमेंट जो हुआ था जिस बात पर इलेक्शन लड़ना चाहते छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद इस पे लौटूंगा कि क्या ये लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी को अगर नुकसान पहुंचा रही है तो फायदा किसको पहुंचा रही है, और क्या अखिलेश यादव अगर इस बात पर अड़े हैं कि उनकी लिस्ट ही फाइनल लिस्ट होगी तो मुलायम सिंह यादव उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? छोटे से ब्रेक के बाद खड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने अंदर की लड़ाई से ही उबर नहीं पा रही। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बार फिर से आमने सामने हैं और इस बार मसला उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर खड़ा हुआ है। हमारे साथ अनुराग सिंह भदौरिया उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री जुड़े हुए हैं, ऋतु सिंह बीएसपी की नेता हमारे साथ हैं और अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं। अनुराग जी, मुझे ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों, भले ये बीच में कहते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है पार्टी के अंदर, लेकिन दोनों के बीच संवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है? क्योंकि अखिलेश ने जो लिस्ट भेजी, अगर आपके हिसाब से वो सही भी है, तो वो मुलायम सिंह को भेजने की बजाय शिवपाल को भेज सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। देखिए, हमने पहले भी आपको बोला था कि हमारे यहाँ समाजवाद पूरी तरह से जिंदा है। एक आम कार्यकर्ता भी आपने देखा होगा नेताजी से मिलता है और मिलके उनसे अपनी लड़के अपनी बात कह लेता है। माननीय मुख्यमंत्री से मिलता है, मिलके लड़के अपनी बात कह लेता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी लिस्ट अगर नेताजी को दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी है, तो मुझे लगता नहीं इस पे आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कोई आम कार्यकर्ता जब नेताजी से मिलकर अपनी बात कह सकता है, तो आम कार्यकर्ता अपनी लिस्ट बना के मुलायम सिंह को सौंपता है क्या? मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके फादर भी हैं वो।
सर मुख्यमंत्री तो नहीं, क्यों नहीं? अखिलेश अभी जी वो है ना। मुख्यमंत्री भी हैं। आप उनको मतलब आप अखिलेश जी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है उनको या अपनी मुलायम बात के लिए सिंह लड़ सकता है। मुख्यमंत्री है, ये उसके पास बताएंगे। इतनी ताकत नहीं है कि लिस्ट बना लेगा। लिस्ट तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आप मुख्यमंत्री जी को एक मुख्यमंत्री है और एक कितने मुख्यमंत्री हैं? आपको दिखाई नहीं पड़ता एक मुख्यमंत्री हो या जिनकी शिवपाल जी गलती है। उनकी बात नहीं मानेंगे? अरे आपको ऐसा लगता है, आपके यहाँ पे ऐसा होता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या कि सारे डिसीजन मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं? खाली आप रटी रटाई बातों को बोलेंगे क्या? एक मुख्यमंत्री डिसीजन नहीं लेते? कौन सा मुख्यमंत्री डिसीजन नहीं लेते? क्या मेट्रो का उद्घाटन मुख्यमंत्री नहीं करते? अरविंद मुझे आखिर में एक बात बताइए कि अब ये लड़ाई यहाँ से कहाँ जा रही है? अरविंद, हमारे उधर ले जा रही मुख्यमंत्री डिसीजन नहीं लेते। जब वो कुछ कर नहीं सकते, एक मेरे पास वक्त नहीं है सर, अरविंद सर एक रिएक्शन लेने दीजिए। प्रदेश को चलाया उन्होंने जब वो चला नहीं पाए। अरे आप तो रटी कुछ नहीं कर सकते। तो सुनिए, आप पहली ऐसी नेता होंगी जो बोल रही होंगी कि मुख्यमंत्री को पूरा देश शिवपाल एक और अखिलेश की लड़ाई में समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोगों ने कितना काम किया, लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं बचा है, लेकिन अरविंद हमारे सहयोगी भी जो कह रहे हैं वो सीधा संदेश और संदेश है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है और इसका सीधा मतलब ये है कि ये लड़ाई जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। अखिलेश यादव जो कुछ भी कर रहे हैं, अब उसमें क्या मुलायम सिंह यादव कूदेंगे और इस लड़ाई को रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, और चुनाव के ठीक पहले ये लड़ाई